बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 2015 की एक जजमेंट है और फिर 17 जजेस की जानिब से आइनी तरमीम को स्ट्रक डाउन करने के हवाले से जो कहा गया था और जो उस वक्त प्रिंसिपल तय पाए थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए ना सिर्फ सीनियर वकला की जानिब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाने का आज ऐलान किया गया है, बल्कि सियासी जमातें भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रही हैं। सिर्फ 2 दिन का इंतज़ार है और साथ बड़ी मुज़ाहमत आज देखने को मिली है। आपको तमाम सूबों से बड़ी सख्त आवाज़ें सुनने को मिली हैं इन आइनी तरमीम। पहला दिन है और आइनी तरमीम को जो मुज़ाहमत का सामना है, ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें बरकरार रहेंगी और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है 2 दिन का। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक और जो वकला क़यादत, वकला बार एसोसिएशंस और जो वकला की लीडरशिप है, उनकी जानिब से जो आज इंतहाई सख्त लहजों में और सख्त तरीके से और 2007 की तर्ज पर ना सिर्फ वकला तहरीक शुरू करने बल्कि एक्शन कमेटी, वकला एक्शन कमेटी बना दी गई है। सीनियर वकला को उसका मेंबर बनाया गया है और फौरी तौर पर ये सारा सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जमात इस्लामी के अमीर की जानिब से इस बात का दावा किया गया है कि उन्होंने अपनी शूरा का इजलास बुला लिया है मुशावरत के लिए कि जमात इस्लामी बतौर जमात इन आइनी तरमीम को सबसे पहले चैलेंज करे। 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज करने पर गौर कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, भले अब अदालतें, आइनी अदालतें और आइनी बेंच और ये सारा कुछ, लेकिन जो जुडिशल रिव्यू का कंसेप्ट है, जुडिशल रिव्यू ये बेसिकली जो कंसेप्ट है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका में जो कंसेप्ट है और अमेरिकन अगर पार्लियामेंट का या अमेरिका के सदर का कोई भी फ़ैसला होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के पास जुडिशल रिव्यू का एक ऐसा इख्तियार है कि वो जांचती है, वो परखती है कि किस तरीके से जो कोई भी एक्शन लिया गया है या कोई काम किया गया है, क्या वो आइन के मुताबिक है या नहीं है, या आइन के बुनियादी ढांचे के मुताबिक है या नहीं है। तो जो जुडिशल रिव्यू का अख्तियार है, भले आप इनसे तमाम अख्तियारात ले लें, लेकिन अदालतों के पास वो अख्तियारात होते हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन अदालतें जुडिशल रिव्यू इस्तेमाल करते हुए, अपना हक़ जुडिशल रिव्यू का इस्तेमाल करते हुए आज तक हमारी पूरा जो जुरिस्प्रूडेंस है वो भरी पड़ी है जुडिशल रिव्यू से। तो इस वजह से हाई कोर्ट्स में भी ये मामला जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामला जाएगा। सिर्फ इंतज़ार है नया चीफ़ जस्टिस का, वो मंसूर अली शाह हो या अफरीदी हूँ, जो भी हो। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अदलिया पर कब्ज़ा जमाने के लिए बड़ी देर से कार्रवाई जारी थी। गुज़श्ता रोज़ PDM मुतहरिक थी। 26वीं यानी तरमीम को चैलेंज करने के लिए कानूनी अमल का हमने जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा अपोजिशन के चंद लोगों ने तरमीम के हक़ में वोट दिया। अपोजिशन रहनुमाओं से कहना था तरमीम का हिस्सा ना बने। कुछ लोग बिक जाते हैं और कुछ दबाव का शिकार हो जाते हैं। असम्बली में आधे लोग वो हैं जो जीते ही नहीं हैं। 1973 का आइन मुश्किल हालात में बना था। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 2 माह के लिए अवाम को रिलीफ दिया बिजली का, और उसके बाद अवाम के साथ फिर फ्रॉड शुरू हो गया है। जमात इस्लामी का कहना है कि हम इन आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं और हम हर सूरत इन आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार बनेंगे। सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने आज लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अहमद अली भच्चर जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली के, वो भी उनके साथ थे। और सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि बतौर कानूनदान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पता है किस केस का वो क्या फ़ैसला करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइन आज़ादी राय का हक़ देता है, ये बुनियादी हकूक़ है। जबर करने वालों को कह दिया गया कि मर्ज़ी का कानून बना लो। उन्होंने कहा कल हर पाकिस्तानी के साथ एक वारदात हुई है। अदालत ने 30-40 साल से जो आज़ादी हासिल की उसका गला घोंट दिया गया है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि हम अदालतों में लड़ते रहेंगे, मगर अब मुदाफ़ियत के सिवा यानी एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं है। कानून की हुक्मरानी का ख्वाब अब बहुत दूर हो गया है। रूल ऑफ़ लॉ की हुक्मरानी का जो ख्वाब है वो अब बहुत दूर हो गया है। PTI रहनुमा ने कहा कि आइन की रूह पर एक जाली असम्बली से हमला किया गया। आइनी अदालतों के पास जाएंगे मगर इन आइनी अदालतों से अब इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि कल एक शख्स ने मोहम्मद अली जिन्ना समेत अपने बुज़ुर्गों का नाम लेके पूरे निज़ाम और आइन को तबाह कर दिया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी 2 जमातों के दरमियान था जो मेरी नज़र में गलत था।
سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگر عدالتوں میں آواز بلند نہیں کرنے دیں گے تو ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے، ہم اب آئینی پٹیشن لے کر عدالت میں جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی آئینی پٹیشن لے کر عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو گراؤنڈ ہی بڑی مضبوط ہے، وہ مخصوص نشستیں ہوں، وہ ہارس ٹریڈنگ ہو، وہ دوسری جماعتوں کے لوگوں کو ساتھ ملا کے ان جماعتوں کی پارلیمانی لیڈرز کی کے برعکس، ان کی ہدایات کے برعکس، اور پھر سینٹ مکمل نہ ہو، تو پاکستان تحریک انصاف کا تو اصل تو وکٹم بھی پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہی اس سارے معاملے میں ایگریوڈ پارٹی ہے جو جائے گی، اور پھر اس کے بعد وکلاء اور باقی جو وکلاء کی عادت ہے وہ ان تمام معاملات کو لے کے جائے گی۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ نہ دے کے یہ ثابت کیا، کل بھی جن کو یہ لگ رہا تھا کہ نہیں ووٹ دینا چاہیے تھا، آج ان کو سمجھ آ گئی ہے جس طریقے سے پورے ملک کی بار کونسلز، بار ایسوسیشنز اور وکلاء نے رد عمل دیا ہے، جو آگے چل کے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو یہ واقعی پاکستان تحریک انصاف نے عوامی فیصلہ کیا ہے، عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ بلوچستان بار کی باڈیز، پاکستان بار کونسل کے ممبران جو بلوچستان سے ہیں، بلوچستان بار کونسل پوری صوبائی جو بار کونسل ہے، اور کوئٹہ بار ایسوسیشن، ہائی کورٹ بلوچستان بار ایسوسیشن، سبی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، کیج تربت کے مشترکہ بیان میں پارلیمنٹ کے تاریخ میں جبری طور پر ممبران پارلیمنٹ کو اغوا کر کے ہارس ٹریڈنگ، لا قانونیت کی انتہا کر کے نام نہاد پارلیمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ کے تابع پارلیمنٹ ہے، آئین سازی کے جبری عمل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن تاریخ میں سیاہ ترین دن کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کے نام نہاد تمام جمہوری پسند پارٹیوں نے، قومی، مذہبی، قوم پرست جماعتوں نے عوام کو مایوس کر دیا ہے۔ موجودہ آئینی ترامیم پی سی او اور ایل ایف او سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ایل ایف او اور پی سی او میں ڈکٹیٹر سامنے تھا، آج ڈکٹیٹر پس پردہ ہے، لیکن ہم ملک بھر کے وکلاء نمائندے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہر آمریت کا مقابلہ کیا، آزاد عدلیہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ موجودہ نام نہاد بے ساکھیوں پر چلنے والی حکومت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان آئینی ترامیم کو مسترد کرتے ہوئے ملک گیر وکلاء کنونشن تحریک کو وسعت دیں گے۔ بیان میں کہا کہ موجودہ آئینی ترامیم جوڈیشری کے اصل ساخت کو ختم کر کے ملک میں سیاسی پارٹیاں اپنی من پسند ججز لگا کر من پسند فیصلے کرانا چاہتے ہیں، جسے کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے۔ یہ پورے صوبائی جو بار کونسل اور بار ایسوسیشن ہے ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اور بات کی، کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ عدلیہ میں آزاد ججز کو نہیں رہنے دینا، کسی ایسے جج کو نہیں رہنے دینا جو ہماری خواہش سے برعکس کوئی فیصلہ کرے۔ لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگانا، فوری کالز ٹیپ کرنا، لوگوں کے پیاروں پر فون کالز ٹیپ کرنا، لوگوں کے پیاروں کو اٹھانا ہمارا حق ہے، لوگوں پر دباؤ ڈالنا ہمارا حق ہے، اس ریاست کو ہم نے چلانا ہے، اس لیے کوئی آزاد جج ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ سوچ کے جو مقتدر طبقات ہیں انہوں نے یہ آئینی ترامیم کی ہیں، اور اصل اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے، وہ 6 ججز کا خط ہے۔ ریاست علی آزاد صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ 2 بندے ہی ترمیم منظور کر رہے ہیں، آئین کی دھجیاں بکھیری گئیں، آئین کو دریاب برد کرنے کی کوشش کی گئی۔ ریاست علی آزاد صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور ان کے ساتھ جو اسلام آباد بار کونسل کے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، ہمارا تعلق ہے کالے کوٹ سے، ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور ہم ہر صورت ان آئینی ترامیم کا، اور ہم 26 اکتوبر سے سوائے منصور علی شاہ کے کسی کو چیف جسٹس نہیں مانتے۔ اور ساتھ جو وکلاء ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں علی احمد کرد، وکلاء انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اور ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ وکلاء ایکشن کمیٹی نے 26ویں آئینی ترمیم کو یکسر مسترد کر دیا۔ آئینی ترمیم میں ایک جج جسٹس منصور علی شاہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس وجہ سے ہم اس پورے کا پورا جو پروسیس ہے اس کی مزاحمت کریں گے، اور ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کرنے دیں گے۔ حامد علی خان کی سربراہی میں وکلاء کے تمام سینئر وکلاء جمع تھے، اور انہوں نے 25 اکتوبر کو یوم نجات منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ جس دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے، اس کو وکلاء نے یوم نجات کا نام دیتے ہوئے بھرپور منانے کا اعلان کر دیا۔ حامد خان نے کہا کہ آئینی ترمیم نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، ہم وکلاء اس ترمیم کو غیر آئینی سمجھتے ہیں، موجودہ چیف جسٹس کا اس میں افسوسناک کردار ہے۔ آرٹیکل 63A کے اوپر نظر ثانی کی درخواست کو کھولا، اس سے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھلا،
25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस रवाना हो रहे हैं। वकला 25 अक्टूबर यौम निजात के तौर पर मनाएंगे। उन्होंने कहा कल और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है। आइनी तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। हम वकला इस तरमीम को गैर आइनी समझते हैं। ये आइनी तरमीम आइन के ढांचे के बरक्स हैं। ऐसी तरमीम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस का फैसले मौजूद हैं कि अगर कोई भी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के बरखिलाफ़ होगी तो उसको स्ट्रक डाउन किया जाएगा। हम वकला पर आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज़ है। हम वकला की मुल्कगीर तहरीक भी चलाएँगे और हम अदालतों में भी जाएंगे। सिर्फ हम 26 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे हैं। हामिद खान ने कहा कि लोगों को उठाकर व्हील चेयर पर लाया गया। हम समझते हैं ये वोट गिने नहीं जा सकते। हार्स ट्रेडिंग के बगैर हुकूमत का नंबर मुकम्मल नहीं होता। मौजूदा चीफ जस्टिस का इसमें अफसोसनाक किरदार है। आर्टिकल 63(1) की नज़रसानी दरख्वास्त को खोला। हार्स ट्रेडिंग के रास्ते खुले। हम 13 की जजमेंट को कबूल नहीं करते। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस रवाना हो रहे हैं। वकला 25 अक्टूबर यौम निजात के तौर पर मनाएंगे। जजेस ने आइन के दिफा का हलफ उठाया हुआ है। आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि हम अदलिया का जनाजा नहीं उठने देंगे। सबसे ज़्यादा हुकूमत के ख़िलाफ़ केस आते हैं। हुकूमत ने सब कुछ इसलिए किया, हमारी अदलिया के पर काट दिए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। हमारी वकला तहरीक शुरू हो चुकी है। हमने खैबर कराची वकला से मुशावरत कर ली है। इस्टेब्लिशमेंट की तरमीम हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट को असल हालत में बहाल करवाएंगे। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये आबिद ज़ुबैरी पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, और जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के शहबाज खोसा, वो भी उन्होंने भी कहा कि मौलाना का शुक्रिया कि काले नाग और सांप के दांत तोड़े। काजी साहब ने ईमानदारी का लिबादा ओढ़कर बैठे। वो बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ थे। एक जमात से उसका निशान छीना। इलेक्शन पर कैसे मोहर सब्त की, सबके ज़िम्मेदार काजी साहब हैं। वकला इन लोगों को पहचाने, काली भेड़ें बाहर निकाल कर भेजें। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का ऑडिट होना चाहिए। अरबों के लेकर कानून पास कर दिया। बदबूदार पार्लियामान के किरदार से पड़ोसी मुल्क आगे निकल गए। काजी साहब ने 63 में सहूलतकारी की। जजेस को तंबीह करता हूँ, अगर बुनियादी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इस आइनी तरमीम का घेराव करेंगे। मौजूदा हुकूमत डिफेक्टिव हुकूमत है। काला सांप मुस्तकबिल में आज की हुकूमत के गले पड़ेगा, तब काले कोट इनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। शहबाज खोसा ने कहा सारे नौजवान वकला हमारे साथ हैं। आने वाला कुछ वक्त हमारे लिए कुछ सख्त होगा, लेकिन हम डट के खड़े रहेंगे। मेंबर पंजाब बार कौंसिल तौफीक आसिफ ने कहा कि वकला आइन की बालादस्ती के लिए एक हैं। 2-3 रोज़ में मज़ीद भयानक शक्ल सामने आएगी। आइनी तरमीम की आइन में तब्दीली करके इख्तियारात हाथ में लिए गए। ये वफाकी आइनी अदालत की एक शक्ल बन गई है। चीफ जस्टिस को सिविलियन मामलात तक महदूद कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट को हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और काजी साहब नहीं मान रहे। उन्होंने कहा जजेस की परफॉर्मेंस, जजेस को मुतय्यन करना अब हुकूमत के हाथ में है। हामिद खान की कॉल के नीचे हम यकजा हो जाएंगे। अगर ना माने तो हम अपनी साबका जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का वो छीनना पड़ा तो हम छीनेंगे। हामिद खान ने कहा है कि एक बात बड़ी वाज़ेह है, हमने पिटीशन के ऊपर काम शुरू कर दिया है, हमारी पिटीशन तैयार हो रही है। दूसरा, हामिद खान ने कहा है कि वकला एक्शन कमेटी, हमने तमाम जो बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स के सदूर और साबिक सदूर है, हमने उन पर मुश्तमिल एक पूरे पाकिस्तान की वकला एक्शन कमेटी बना दी और हम जल्द अनाउंस करने जा रहे हैं जो तहरीक का आगाज़ है। और इन्हीं 2-3 दिन में हम सिर्फ 25, उन्होंने बार बार एक वर्ड का, हम 25-26 का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह होंगे। हम उसके अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानते और फिर वकला को इंतहाई कदम उठाना पड़ा तो उठाया जाएगा। उन्होंने हवाला दिया जिस जजमेंट का, वो जजमेंट है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये 18वीं और 21वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पिटीशन थी। रावलपिंडी बार एसोसिएशन ने, एक ज़िले की बार एसोसिएशन ने ये पिटीशन दायर की थी जिसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट आई थी फुल कोर्ट की, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज है 401। उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 17 जजेस का फ़ैसला मौजूद है। अगर आइनी ढांचे के ख़िलाफ़ होगी कोई भी तरमीम तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं है इनकी किसी भी तरमीम की, ये उनकी जानिब से कहा गया है। अब देखते हैं वकला की जानिब से जो चीज़ें, चूँकि अब अपनी बका का मामला है, भले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ना खड़ा हुआ, बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए कोई ना खड़ा हुआ, लेकिन अब इन सब लोगों की बका का मसला है। साथ हामिद खान ने यह भी कहा कि हम भी हैं और साथ जजेस से भी गुजारिश की कि आप भी अपना हक और अपना किरदार अदा करें। देखते हैं आज कोई हो सकता है, क्योंकि कल रात 12 बजे से पहले चीफ जस्टिस का नाम फ़ाइनल करना है।
تو آج اسپیکر کی جانب سے نام مانگے گئے ہیں، وہ جو 12 رکنی کمیٹی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جب تک ریزرو سیٹس نہیں ملتی، پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی ہوگی کمیٹی میں اگر ان کو ریزرو سیٹس سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دے دی جائیں۔ اب وہ ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو نہ دیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی مسائل ہوں گے، اور یہ معاملہ پھر یہ اس کمیٹی کا فیصلہ خود چیلنج ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور بہتر طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔